हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और बेहतर करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही समय है आपको बेहतर करने का। ठीक, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। इसलिए यही समय है कि आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि 3 से 4 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आपको उसी में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि इसके बाद सिलेक्शन फिर बहुत टाइम बाद ही होगा, क्योंकि वैकेंसियाँ उसके बाद बहुत रेयर केस में ही आएंगी। तो आपको इसमें बहुत भर के वैकेंसी आने वाली हैं। इस वजह से आप मेहनत करिए, और यही 4 से 5 महीने आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इसमें आप जम के मेहनत करिए और सिलेक्शन ले लीजिए जो आप चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। ठीक, चलिए हम आज इस पे जो है कुछ विविध में कुछ ऐसा टॉपिक्स है जिसमें सम प्राकृतिक संख्या पे आधारित, सम संख्या और विषम संख्या के योग पर आधारित पे क्वेश्चंस, हम बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आए हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस। उसका हम सीखेंगे कैसे करना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर हम बता चुके हैं कि आपको 2 से 3 दिन में, तो 2 से 3 दिन का मतलब 1 दिन हो ही चुका है, 2 दिन और बचा है कहने का मतलब। 2 दिन बाद हम आपको अलग अलग सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि नंबर सिस्टम्स का कुछ टॉपिक्स जो विविध का छूट रहा था उसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। कंप्लीट करने के ही बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो अलग से पढ़ाएंगे, अलग से यूपीएसआई का, अलग से उसका। तो यूपीएसआई का मैं कल से परमुटेशन स्टार्ट करूँगा, क्रमचय और संचय परमुटेशन स्टार्ट करूंगा, वहां से आपको पढ़ाऊंगा। और ये आपका यूपी टेट में मैं सिस्टमेटिक वे में जैसे चल रहे हैं वैसे ही आपको थोड़ा सा अब यूपी टेट का ही सिलेबस पढ़ाएंगे। यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के ही क्वेश्चंस को मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना करा दूंगा कि आपके कुछ पूछिए ना कि आप रट जाएगा एकदम पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बनता है। जैसे कह दे कि जैसे कह दे आपसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। 1 2 3 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपका एक फार्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2। इस चीज को अगर थोड़ा सा और जानेंगे, ये तो फार्मूला रटने वाली चीज है, चलो ठीक है। 1 से लेके n तक की, 1 से लेके 30 तक रहेगा तो 30 गुणे 30 1 31/2। तो आपका अगर 50 तक कहेगा तो 50 गुणे 51/2। ऐसे आपका बोल देगा 100 तक तो 100 गुणे 101/2। तो 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, तो n गुणे n + 1/2 ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा, n + 1 का मतलब है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या n दिख रही है और प्रथम संख्या 1 दिख रही है, यही अंतिम और प्रथम का जोड़ है। और इसको बटे 2 कर दिए। अगर क्रमागत में संख्याएं होती हैं, क्रमागत में चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, इस पे क्वेश्चन बनता है। ये औसत में चले जाएंगे। अगर ये चीज हम सीखे रहेंगे तो औसत हम बहुत तेजी से मारेंगे, बहुत तेजी से। तो 1 + n यानी कि n + 1 ये हो गया, और उसको बटे 2 कर देंगे तो ये औसत हो गया। तो औसत गुणे संख्या ही आपका योगफल होता है। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है? औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। औसत गुणे कुल कितनी संख्याएं हैं, अगर औसत में कुल संख्याओं से गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगी, वहीं से है आपका। तो आपका कहने का मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ हो गया n + 1, और इसको 2 से भाग किए तो ये पूरा इतना वाला हिस्सा क्या है? औसत है। और कुल कितनी संख्याएं दिख रही है? n संख्या, n से गुणा कर देंगे तो ये योग का फार्मूला बन गया, वो वहीं से आया हुआ है। ठीक, तो n + 1/2 आपका ये फार्मूला है। चलिए इस पे अरे आपको और नहीं पता तो फार्मूला रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस आपका ऐसे पूछेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 30 तक का योग बताइए, 30 तक का योग बताइए।
30 तक का योग बताइए। तो हम कैसे करेंगे, 1 से लेके 30 तक है, 1 से लेके, देखिए ध्यान दीजिए 1 से ही स्टार्ट होगा तभी फार्मूला लगेगा, अगर 1 से स्टार्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं, एक फार्मूले से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 कहाँ तक, 30 तक, तो इसका योग निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 30, 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो अंतिम संख्या 30 गुणे n मतलब n+1, एक अगर कोई संख्या 30 है तो उससे एक ज़्यादा, मतलब 30 और गुणे कितना 31 और बटे कितना 2 से काटेंगे इसको 15 का गुणा 31 में कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 15 करना, 15 की 5 हासिल कितना 1 और 15 तिया 45 और 45 से 46, 465 आ जाए। गुणा कर लेंगे, गुणा करना आता है, अगर गुणा करना नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और नहीं आ रहा तो सीखिए, और भाग देना नहीं आ रहा है तो भाग देना सीखिए, नहीं तो घर वाले भगा भगा के मारेंगे, घर वाले भगा भगा के मारेंगे, इसलिए भाग देना सीखिए आप। ठीक, चीज़ों को यही जोड़ घटाना गुणा भाग में बहुत बचपन से ही सीखते हैं, ये चीज़ें तो आनी चाहिए, और नहीं भी आ रही तो इसको भी मैं सिखाऊंगा, अभी आप पेशेंस बना के रखें। 1 2 3 30 तक का योग बताना है तो 30 गुणे कितना 31/2 n+1/2। दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 30, और 30 और 1 कितना हो गया 31, और इसको 2 से भाग कर देंगे, क्या हो गया औसत, औसत हो गया गुणे, इसमें संख्या कितनी है 1 से लेके कितनी संख्याएं हैं 30 संख्या हैं, तो 30 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे, ये 15, तो 15 ही करना, 15 की 5 और 15 तिया 45 से 46, 465 आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ये फार्मूले से लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये औसत योग निकालना है, तो योग निकालने का फार्मूला ये सबके लिए है, योग निकालने का फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे क्या होती है संख्या, योग निकालने का फार्मूला औसत गुणे संख्या भी होता है, योग निकालना तो औसत गुणे संख्या, नहीं तो आपको फार्मूला पता है 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, n+1/2। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके 2016 में टेट में कि अगर 10 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, कल ही बता चुके हैं हम आपको क्वेश्चंस, n-1/2 होता है, क्या होता है वो n-1/2, तो मतलब 10, वो क्वेश्चंस अलग है, ये क्वेश्चंस अलग, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, वो हाथ मिलाने वाला था, तो हाथ मिलाने वाले में फार्मूला क्या होता है n-1/2, और योग वाले में क्या होता है n+1/2। समझ गए होंगे चीजें, नहीं समझे होंगे वीडियो आप देखते रहिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 20 का मतलब पहली 1 दूसरी 2, इन सब का योग बताना है, 3 कहाँ तक बताना है 20 तक बताना है, कहाँ तक बताना है 20 तक का योग बताना है। तो योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 से लेके 20 तक का योग हो जाएगा 20 गुणे अंतिम संख्या कितनी दिख रही 20, 20 गुणे 21 और बटे कितना 2 से काटेंगे 10, 21 और दहम्मा कितना हो जाएगा 21 दहम्मा 210, और नहीं तो 21 करना में 21 लिख लीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। 210 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे अब भी बताएं, योग, और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि हम जो चीज़ें सब करते हैं अगर वही हम भी करेंगे तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा, कुछ हट के करना होगा और वही हम हट के करेंगे। आपसे अगर पूछ लेगा 1 से लेकर 20 तक का, तो पहली संख्या आपकी 1 है और अंतिम संख्या 20 है। अब 20 1 कितना हो जाएगा, औसत निकालेंगे तो 20 1 21/2, औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 1 21/2। और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी है 1 2 3 कहाँ तक है 20 संख्याएं हैं, 20 से गुणा कर देंगे तो 2 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, और 21 का नाम 21 हो गया और एक 0 लगा है तो 210। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 डॉट 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 99 98 100 का योग बताना है। कहाँ तक बताना, 100 तक का। तो आपको ऐसे करना, 1 से लेके कहाँ तक करना है, 1 से लेके कहाँ तक करना है 100 तक जोड़ना है। 1 से लेके 100 तक का जोड़ कितना होगा, तो आपको फार्मूले से लगाना है। तो 100 हो गया
एक बढ़ा के 101 हो गया, और बटे कितना 2 से तो ये कटेगा नहीं 101, 2 से ही कटेगा, 2 पंचे 10 मतलब 50 हो गया ये। अब गुणा कर लेंगे तो पहले तो जीरो अलग है, इसको जीरो अलग से लिख लीजिए। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 का नम 5, 5 का गुणा 0 में करेंगे 5 शून्यम 0, और 5 का गुणा 1 में करेंगे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पे कितना जोड़ आएगा, तो वो 50 आएगा, 5050 आएगा। 5050 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। 5050 कहाँ दिख रहा है, पहले में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेके कहां तक जोड़ना है मुझे, 1000 तक। 1 से लेके मुझे कहां तक जोड़ना है, 1 से लेके मुझे कहां तक जोड़ना है, तो मुझे 1000 तक जोड़ना है, 1000 तक। फार्मूला लगा सकते हैं 1000, 1 से लेके 1000 तक 1000, अब गुणे कितना हो जाएगा, एक बढ़ा के 1001 बटे कितना हो जाएगा 2, काटेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ये 500 हो गया। अब हम 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे लिख लेंगे क्योंकि गुणा हो रहा है, 2 जीरो ऐसे लिख लिए। 5 का गुणा 1 में 5 का नम 5, 5 का गुणा 0 में 5 शून्यम 0, 5 का गुणा 0 में 5 शून्यम 0, 5 का गुणा 1 में ये आ गया। तो कितना आ गया 500। 1 से लेके 100 तक अगर जोड़ते थे तो आपका आता था 50। 1 से लेके 1000 तक जोड़ेंगे तो आएगा कितना 500 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, आपका आंसर है, बी में दिख रहा है, आपका आंसर है। और इसको दूसरे तरीके से मैंने बताया था, अगर योग निकालना है तो औसत गुणे क्या कर देंगे, औसत गुणे संख्या, वही चीज है, फार्मूला ही है, औसत गुणे संख्या। औसत निकालना है तो 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम, अगर क्रमागत में है तो अंतिम संख्या मतलब समांतर श्रेणी में है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 1001 है और प्रथम संख्या 1 है, जोड़ेंगे तो 1001 और इसका 2 से भाग करेंगे, ये औसत आ गया। और औसत आ गया, संख्या निकालनी है, कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं आपकी दिख रही हैं 1000, और इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 500, और गुणा कर लेंगे तो 2 जीरो है, 5 का नम 5, 2 जीरो 5 का नम 5, तो आएगा कितना 500। ये वाला भी क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, दोनों तरीके से हमें जानना है और जानते रहिए। और नहीं जानना प्रैक्टिस करिए, खूब लगाइए, जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइए, लेकिन लगाते रहिए, छोड़िए मत, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 99 तक 100 तक पहुंचे, और 100 से फिर घटना चालू हो गई, 99 98 से घटते हुए 1 तक आ गए। मतलब एक बार हम बढ़े कहां तक गए, 100 तक, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 100 तक गए और फिर हम घटते हुए चले आ रहे हैं। एक समय आया हम पीक पे पहुंच गए, जैसे 1 2 3 इस तरह जा रहा है, हम यहाँ तक 99 हो गया और ये हम 100 पहुंचे, फिर घटना चालू हो गया 99 और कहाँ तक चले गए हम 1 तक। एक बार हम बढ़े और सबसे पीक पे गए और फिर घट गए, और घटते हुए कहाँ तक आ गए 1 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 99 100 तक पहुंचे, और फिर घटना चालू हो गई 99 98 97 96 95, फिर पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंच गए 1 तक। इन सबका जोड़ करना है, तो इन सब तक का जोड़ करना है तो आपको 2 फार्मूला लगाने पड़ेगा। 1 से लेके 100 तक लगा दीजिए यहाँ तक, और फिर 1 से लेके कहाँ तक लगा देंगे, इधर से 99 तक। 1 से लेके यहाँ तक 100 तक लगा दीजिए, या 1 से लेके कहाँ तक लगा दीजिए 99। या तो ये तरीका लगा दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 100 दिख रही है, 100 का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 10,000 आएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, मतलब 100 को 2 बार गुणा करना है, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10,000। इस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, और नहीं तो आप 1 से लेकर 100 तक निकालते हैं तो 50 आता है, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा। 1 से लेकर 100 तक अगर हम जोड़ करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का तो 50 आता है, और 1 से लेकर हम कहाँ तक करेंगे 99 तक। इधर भी देख लीजिए, 1 से अगर 100 तक करते, 1 से लेकर 100 तक करते, ये भी 50 आता, ये भी 50 आता। अगर ये भी 1 से लेकर 100 तक करते तो 50 आता, ये हो जाता 10,100। लेकिन इधर से तो हमारा 99 तक है, 100 तो है नहीं,
तो हमारा 100 घट जाएगा। कुल मिला के इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उसमें उसका हम वर्क कर देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता 1 + 2 + 3, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 5 और ये डाट 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 हम पहुंच गए मान लो 20 तक, और फिर घटते हुए 19 18 कहाँ तक पहुंच गए। एक मिनट, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हम डिलीट कर दे रहे हैं। कुल मिला के 20 का, तो हम ऐसे घटते हुए कहाँ तक आ गए, तो हम घटते हुए आ गए इस तरह से, हम 1 तक आ गए, मतलब 1 से बढ़ते हुए 20 तक गए और 20 से लेके फिर घटते हुए आ गए। हमें इन सब का जोड़ बताना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या 20 दिख रही है, 20 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, या 20 को 2 बार गुणा कर देंगे। 20 × 20 कितना आ जाएगा, 400, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 0, 400 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन से बनता है, इसको आप जानते रहिए। क्वेश्चन आपका था, एक क्वेश्चन मैं और बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है, चलिए लगा लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस करते करते कहाँ तक पहुँचे, 25 तक, और फिर घट गए +24, फिर प्लस इस तरह से 23, इस तरह से कहाँ तक, 1 तक आ गए। इसका योग बताना है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन 1 + 2 + 3 और प्लस डाट 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 24 + 25 और फिर +24, फिर डाट डाट कहाँ तक पहुँच गए, 1 तक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही, 25, 1 से लेके 25 तक गए, फिर घट गए 1 तक। तो 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 25 का 2 बार गुणा कर देंगे। 25 55 में कितना होता है, 625। स्क्वायर याद करिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 55 में कितना होता है, 625। 1 से लेके 30 तक का आप वर्ग याद करिए, नहीं याद है तो याद करिए बैठ के, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 डाट 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 10 तक का योग कितना दे रहा है, 55, और होता भी है 55। चलिए अगर मैं इसको करा 6 12 18 60 किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ 1 दिख रहा है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 3 18 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। और आपको पता है 1 से लेकर 10 तक का मान कितना दे रहा है, 55, इसका पूरे का मान 55 दिया। तो 6 गुणे इतने पूरे का मान 55 है, 6 गुणे 55 हो जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 30 और हासिल 3 33, 330। 330 कहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, इसको लगाइए, खुद लिख लिख कर काट काट के खुद काटिए पीटिए, इतना काटिए पीटिए क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाए। अब क्वेश्चंस देखिए, इसको बेहतरीन क्वेश्चंस हो गया। अब अगर फार्मूला रटे हैं तो वहीं फ्लॉप मार जाएंगे। फार्मूला रटे हैं तो 2 बार लगाना पड़ेगा, 1 से लेके 300 तक लगाना पड़ेगा, वो पूरा निकाल लेंगे। फिर 1 से लेके 200 तक है नहीं, उसको लेके घटा देंगे, तब आएगा। तो फार्मूला 2 बार लगा के घटाना पड़ेगा। तो हम इससे बढ़िया है, अब भी आपको बताए थे 201 202 203 200 कहाँ 300 तक है। अगर 1 से होता 1 से लेके 1 से होता 300 तक, तो फार्मूला होता कितना, 300 गुणे 301 और बटे कितना, 2। 1 से लेके कहाँ तक का जोड़ है, 300 तक का। इसमें घटाना है कितना तक, 1 से लेके कहाँ तक नहीं है, 200 तक नहीं। 1 से लेकर 200 तक का योग कितना हो जाएगा, 200 गुणे 201 और बटे कितना, 2। तो ये लंबा हो गया। एक बार हम 1 से लेकर 300 तक निकालेंगे और फिर हम 1 से लेकर 200 तक का घटाएंगे, तब तो हमारा इतना आएगा। कहने का मतलब इतना पूरा निकालेंगे, इतने में से हम इतना घटा देंगे, तभी तो हमारा इतना आएगा। कुल में से पूरे में से इतना निकाल देंगे तभी इतना बचेगा। तो पहले पूरा का जोड़ निकालेंगे, ये आया, और इतना हम घटा दिए तो एक कुल मिला के हमारा इतने के आया। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, इसको कर लीजिए अगर करना होगा तो। हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, इसको आप साल भी कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, ये 150 हो जाएगा, इसको काट लेंगे 100 हो जाएगा। कुछ कॉमन भी ले लीजिएगा, गुणा करके घटा लीजिएगा, जैसे भी आपको लगेगा। ये लगता है आसान है, ट्रिक से याद करके लगता है कि आसान है। मैंने बताया कोई चीज़ ट्रिक नहीं होती है, कोई चीज़ ट्रिक नहीं होती है जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं, वही ट्रिक है।
वही ट्रिक है, वही आपका, जिससे आपको क्वेश्चंस का अप्रोच क्वेश्चंस पे बहुत तेजी से हो, वही आपकी ट्रिक है। बाकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। हम ट्रिक से ही लगाए पड़े हैं और हम 10 मिनट में लगा रहे हैं, काहे की ट्रिक, काहे की ट्रिक। चलिए क्वेश्चंस को हम कैसे लगाते हैं इसको आप कर लीजिएगा। ये हम दूसरा तरीका बताने चल रहे हैं। अभी जो बता रहे थे, हमने बताया था ना, अगर मुझे योग निकालना है, योग निकालना तो हम क्या करते हैं, औसत गुणे संख्या ही तो करते हैं। औसत गुणे क्या करते हैं, संख्या करते हैं, औसत गुणे संख्या। तो औसत कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या है 300 और प्रथम संख्या है 201। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, 300 और 201 501 डायरेक्ट लिख सकते थे और 2 से भाग कर देंगे, औसत हो गया। 300 और प्लस 201 जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, ये औसत आ गया। अब औसत, ये बार औसत में बहुत आसान लगेगा आपको अगर यहाँ चीज़ सीखे हैं तो। गुणे संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हमारी अगर देखेंगे तो ऐसे 201 202 203 कहाँ तक है, 300, तो 100 ही तो संख्या है। नहीं तो ऐसे देख लीजिए 1 से लेकर 300 तक संख्या है, 200 तक नहीं है, तो 100 ही तो संख्या है। इतनी कितनी संख्याएं हैं, 100, 1 2 3 यहाँ तक 100, तो 300 आपकी कितनी संख्या है, 100 संख्या है। कितनी संख्या है, 100 संख्या। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 501, अब बटे कितना 2, अब गुणे कितना 100। इसको आप काट देंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 50 हो गया। गुणा करेंगे तो 0 पहले लिख लीजिए, इसका है 5 कन्नम 5 और 5 शून्यम 0 और 5 पचम 25 और ये आपका आ गया 25 0 50। 25 0 50 जहाँ दिखे आंसर मारिए, 25 0 50 मतलब 25,050 आपका आंसर है। तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि हम रट लें, रटने वाले काम से बढ़िया कुछ चीज़ें हम सीखें, उसको लगाएं, उसको करें, तभी आएगा। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको 1 से ही पूछे, आपसे 201 से कह दिया तो आप वहीं बैठ के शांति से देखेंगे और जोड़ेंगे। हो सकता है आप लगाएं भी तो आपके 5-7 मिनट चला गया तो आपके और भी क्वेश्चंस और आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। तो जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन किसका है, स्पीड का एग्जाम होता है और आपके एक्यूरेसी का एग्जाम होता है, और स्पीड प्लस एक्यूरेसी का ही मेन है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। अगर आपकी स्पीड भी नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है, सब बेकार है। बहुत तेज लगा रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी इतनी, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, क्वेश्चंस को आप सही लगा रहे हैं, गलत। तो स्पीड बहुत है और सब गलत ही लगा रहे हैं, सब बेकार है। हम बहुत सही लगा रहे हैं और बहुत धीरे धीरे लगा रहे हैं, तब भी गलत। तो हमें स्पीड कहाँ से आएगी, जब हम चीज़ों को सीख लेंगे तब हम उसको कितनी तेज़ी से लगा सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं और बनती वही सब है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस हम कराएंगे, अभी तो हम बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, 3 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार 3 लगातार आपकी क्या है, संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग। जब भी आपकी 3 क्रमागत संख्या दिया, एक आपकी संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 3 संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, गोला करके कर सकते हो। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 3 संख्याएं, और तीनों का योग दे रहा है 15। तो अगर 3 संख्याएं योग 15 दे रहा है, तो इस 15 में जितनी संख्याएं बोल रहा है उससे भाग कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 में 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे तो करना है। 15 योग है और कितनी संख्याओं का योग है, 3, तो 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, तो बीच की संख्या आपकी कितनी आ गई, 5। क्रमागत में है तो 5 के बाद क्या होगी, 6, और 5 के पहले क्या होगी, 4। तीनों संख्याएं यही हैं, 5 4 9 6 15, जोड़ भी 15 हो रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, मध्य संख्या का वर्ग बताइए। तो मध्य की संख्या 5 है, इसका वर्ग बताना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो 25 आपका कहाँ, ये है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं।
कहने का मतलब यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो 15 योग है 3 क्रमागत का, तो 3 से भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच वाली संख्या 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 आ गई। क्रमागत में है तो अगली संख्या कितनी हो गई 6। अब पहली संख्या कितनी हो गई 4। 4 5 6 3 क्रमागत संख्याएं हैं। प्राकृतिक मध्य की संख्या का वर्ग पूछ रहा है तो मध्य की संख्या 5 है, इसका वर्ग कितना होगा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, तो चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं, 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं को 4 क्रमागत संख्याओं का योग 54 है। 154 को 4 से भाग कर लीजिए बाबू, 154 को 4 से भाग करिए। 4 तिहाइयाँ 12, बचा कितना 3, 34 हो गया। 4 8 32, बचा कितना 2, नहीं जाएगा दशमलव लगेगा, 20 हो गया। 4 5 38.5 आएगा। बताइए 38.5 कोई प्राकृतिक संख्या होती है? 38.5 बीचों बीच की आएगी, यहाँ पे आएगी, ये आएगी 38.5 यहाँ पे आएगी। बीचों बीच में क्या पड़ेगा? यही तो बीचों बीच में पड़ेगा पार्ट, यही तो पार्ट बीचों बीच का है, यही तो पार्ट बीचों बीच का है, यहीं पे 38.5 आएगा। तो 38.5 के जस्ट बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा 39 होती है सर। और 39 के बाद कौन सी होती है? 40 होती है। 39 से पहले कौन सी होती है? 38 होती है। और 38 से पहले कौन सी होती है? 37 होती है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 40। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 40। तो अगर योग दे रहा है, जितनी संख्याओं का योग दे रहा है उतनी संख्या से भाग कर देंगे तो बीचों बीच की संख्या आएगी 38.5। 154 में 4 से भाग किए, 4 3 12, बच कितना गया 3, 34 हो गया। 4 8 32, आपका बचा 2। अब 2 में 4 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 4 5 38.5। 38.5 जो है आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 38.5 बीचों बीच में आएगा, यानी कि इसके पहले 38 आएगा और 38.5 के बाद 39 आएगा और फिर 40 आएगा। तो आप बता सकते हो 40 हो गया, उसके पहले 39, उसके पहले 38, उसके पहले 37, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या होगा? 40। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, फिर से देखिएगा। अब आते हैं हम सम संख्या पर आधारित प्रश्न। सम संख्या पर आधारित प्रश्न, सम संख्याओं के योग पे क्वेश्चन बनता है। प्रथम आपके ऐसे बोल देगा, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। ये क्वेश्चंस अभी छोड़ते हैं, पहले हम यन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। प्रथम n, फार्मूला क्या बनता है? यन का। प्रथम यन सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होगा? तो प्रथम यन सम संख्याओं के योग का फार्मूला बनता है n+1। n+1 बनता है। क्या बनता है? n+1। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? n+1 बटे 2। इसमें क्या होता है? n+1 होता है। ये आपको फार्मूला आपको याद करना है, आप याद भी कर सकते हो, और नहीं तो वो जो अभी औसत वाला बताए हैं, योग जो निकालना है औसत गुणे संख्या। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन इस पे, चलिए लिख लेते हैं। फार्मूला यही है, प्राकृतिक संख्या का फार्मूला होता है n+1 बटे 2 और सम संख्या के योग का फार्मूला होता है n+1। 2 नहीं होता नीचे इसमें, ठीक। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। सम संख्या जानते हैं सब लोग? सम संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 इस तरह से सम संख्याएं होती। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n का मान 15 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 15 अब गुणे क्या कर देना, एक बढ़ा देना, 16 गुणा कर लीजिए। 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8 और 16 कन्नम 16 8 24, 200 कितना आ जाएगा? 40। 240 आपका आंसर होता। 240 आपका क्या होता? आंसर होता। लेकिन इसको कैसे मुझे लगाना है, अभी मैंने बताया था। योग निकालना, योग दूसरा तरीका है। ये तो फार्मूले मेथड से हो गया,
ये आपका फार्मूला मेथड हो गया। लेकिन मुझे औसत से निकालना, औसत गुणे क्या निकालना है, संख्या। औसत गुणे क्या निकालना है, संख्या। प्रथम 15 सम संख्या, तो पहली सम संख्या कौन सी होती, 2, दूसरी कौन सी होती, 4, तीसरी कौन सी होती, 6। इस तरह से 15वीं कौन सी होगी, 30। 15वीं सम संख्या कौन सी होगी, 30। पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, तो 15वीं सम संख्या कौन सी होगी, 30। अब औसत निकालिए, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा औसत, 30 प्लस 2 32। अब 32 अब बटा कितना हो गया, 2, औसत हो गया। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या का जोड़ बटे 2। अब गुणे कुल कितनी संख्याएं, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, मतलब ये कितनी संख्या है, 15 संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 30 तक है। तो आपकी कितनी संख्याएं हैं, पहली 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, तो 30वीं कितनी होगी, 15 ही संख्या है। 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा और गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90 के 0 हासिल, 9 15 15 15 15 9 24 240। तो चीज़ें वहीं से आती हैं। आप फार्मूले जब प्रथम बोलेगा तो फार्मूले से ही लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीच में जब बोलेगा तो फार्मूला फेल हो जाएगा, आपका यही आसान लगेगा। बीच से पूछेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर भी लेकिन जानते रहिए, क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा तो आप जानिए, पहले अभी ना समझ में आए फिर से वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का, बीच का मतलब समझते हैं। अगर मैं मान लो कह दूं कि इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच, इसका मतलब है इलाहाबाद को भी छोड़ दीजिए और प्रतापगढ़ को भी छोड़ दीजिए, उसके बीच की बात कर रहा है। ठीक, अगर बोल दे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ तक, तो इलाहाबाद को भी लेना और प्रतापगढ़ को भी लेना। तक का मतलब है दोनों को लेना है, और बीच का मतलब है दोनों को छोड़ देना है। समझ गए होंगे। उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच बोल रहा है, तो बीच का मतलब है इलाहाबाद को भी छोड़ दीजिए और प्रतापगढ़ को भी छोड़ दीजिए, बीच में जो भी आते हैं वो सब हो गए। ऐसे अगर बोल दे कि प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक, तो तक बोल दिया तो प्रतापगढ़ को भी लेना है और इलाहाबाद को भी लेना है। यहाँ पे बोल रहा है 1 से 32 के बीच बोल रहा है, इसका मतलब 1 को भी छोड़ दीजिए और 32 को भी छोड़ दीजिए। तो पहली सम संख्या कौन सी हुई, 2, दूसरी 4। हमें क्या पता करना, सम संख्या। तो कहाँ तक जाएंगे, 32 के पहले सम संख्या कौन सी होती, 30। और इन सब का क्या बताना है, जोड़ बताना है। इन सब का जोड़ बताना है। तो आपको अगर जोड़ निकालना है तो ये तो क्वेश्चन अभी हो चुका, अगर देखेंगे तो इसको भी कितनी संख्याएं हुई ये पता कर लीजिए। अगर फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना है योग का, सम संख्या के योग का फार्मूला लगाना है, तो कितनी संख्या है, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी कितनी होगी, 15 संख्या होगी। पहली 2 है, दूसरी 4 है, तो जो 30 है ये कौन सी नंबर की संख्या है, 15 नंबर की है, क्योंकि पहले की 2 है, दूसरी दुगना हो रही है। तो पहली अगर संख्या पता करनी होती तो आधी संख्या अगर पता करना है तो इसका क्या कर देंगे, आधा। तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 15। तो आपका 15 हो गया। अब गुणे n प्लस 1 होता, संख्या आपकी आ गई कितनी, 15। तो 15 अब गुणे कितना हो जाएगा, 16। 15 गुणे 16 हो जाएगा, 16 85 0, 16 का 9 16 8 24 240। वही चीज़ आया 240, 240 आया। कहने का मतलब आप इसको भी ऐसे लगा सकते हो, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और 30 2 32 और 32 का आधा, ये हो गया औसत। 32 पहली और अंतिम का जोड़, और जोड़ करके आधा कर देंगे, ये औसत हो गया। और औसत गुणे संख्या, संख्याएं कितनी हैं, ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, इस तरह से 30 है। तो ये कितनी संख्या है, 15 संख्या है। 15 गुणा कर देंगे तो चीज़ें वही हैं, चाहे n प्लस 1 लगा लें, चाहे औसत गुणे संख्या लगा लें, बात वही है। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग, तो पहली 2, दूसरी 4, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। तो 30 तक है, तो संख्याएं निकालनी है कितनी है, तो आपकी संख्या निकालनी है, तो संख्या हो जाएगी 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। 15 संख्या है, 15 संख्या है, तो फार्मूला पता है n प्लस 1, 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्लस 1 फार्मूला होता है सम संख्याओं के योग का। सम संख्या के योग का फार्मूला क्या होता है, सम संख्या के योग का फार्मूला n प्लस 1।
20 संख्या है। कितनी संख्या है? 20। तो रख दीजिए n के स्थान पे 20, अब गुणे, अब 20 एक 21, गुणा कर लीजिए, 0 ऐसे लिख लीजिए, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 420 आ जाएगा। 420 आपका आंसर है। n+1 होता है, आप ऐसे लगा सकते हो, n+1 होता है, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कंसेक्यूटिव नंबर। सतत 5 सम संख्या, कितनी संख्या? 5 सम संख्या का योग कितना? 180। तो आपकी 5 सम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 सम संख्या है, तो योग 180 है। तो 180 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहैया 15, बचा कितना? 3, 30 हो गया, 5 छगे 30। तो ये पूरी तरीके से 36 आ रहा है। कितना आ रहा है? 36। तो 36 अपने आप में सम भी है, सम भी है, तो बीचों बीच में 36 आ जाएगा। बीचों बीच में क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 सम है ना, एक सम तो यही हो गई बीचों बीच। और 36 के बाद सम संख्या कौन सी आती? 38। और 38 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 40। सम संख्या 2 के अंतर होती है। 36 के पहले कौन सी होगी? 34। और 34 के पहले कौन सी होगी? 32। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। सबसे बड़ी कौन सी है? 40, और सबसे छोटी, इन्हीं दोनों गुणनफल बताना है। 40 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 32, इसका गुणनफल बताना है। 0 लिख लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, आपका आंसर आ जाएगा 1280। 1280 यहाँ दिख रहा है। 5 संख्याएं तो 5 गोला कर लेंगे, और फिर योग 180 दे रहा है, उसको 5 से भाग कर लेंगे, 36 आ जाएगा। और 36 खुद एक सम संख्या है, तो बीच में 36 आ गया। 36 बीच में आ गया तो 38 उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद 40 होगा, और 36 के पहले 34 होगा, 32 होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल पूछ रहा है। 40 × 32 आपका कितना आ जाएगा? तो 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत 3 सम संख्याओं का योग 252 है। 3 सम संख्या, 1, 2, 3 गोला करिए, और 252 को किससे भाग करना है? कितनी संख्या है? 3 से भाग करिए। तो 3 8 24, बचा कितना? 1, 3 चौके 12, 84 आ गया। तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 84। इसके बाद कौन सी होगी? 86। और इसके पहले 84 के पहले कौन सी होगी? 82। तो कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो सबसे छोटी 82 है, सबसे बड़ी 86 है। इन दोनों का क्या बताना है? योग बताना है। तो 82 और 86 का क्या बताना है? योग बताना है। 6 2 8 हो गया, और 8 8 16 हो गया, 168 आपका आंसर है। दोनों का जोड़ बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत 7 सम संख्या। 7 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, 7 बोल रहा है। 1 2 3 4 5 और इधर 6 और इधर 7, ऐसे 7 गोला कर लिए। 7 गोला कर लिए। अब कह रहा है 7 संख्याओं का योग 168 है, तो 168 को 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 7 दूनी 14, बचा कितना? 2 28 हो गया, 7 चौके 28, 24 आ गया। और 24 कहाँ पे होगा? बीचों बीच में होगा, क्योंकि ये भी सम है ना। 24 हो गया। 24 के बाद क्या होगा? 26, 26 के बाद क्या होगा? 28, और 28 के बाद क्या होगा? 30। 24 के बाद 26, 28, 30, और 24 के पहले 22, 20 और 18। पूछ क्या रहा है? पहली और अंतिम संख्या का योग। पहली और अंतिम संख्या का योग, और 30 + 18, 30 और प्लस कितना? 18। पहली और अंतिम का योग कितना हो जाएगा? 48। 48 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है 48। कर सकते हैं बहुत तेजी से, कुछ है ही नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी। सतत 5 सम संख्याओं का योग 260 है। सब 5 सम संख्याएं बोल दिया, 1 गोला, 2 3 4 5, 5 सम संख्याओं का योग 260 है। तो 260 को 5 से भाग कर लेंगे। 5 5 25, बचा कितना? 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो बीच में 52 आ गया। और 52 के बाद क्या आएगा? 54 आएगा। 54 के बाद क्या आएगा? 56 आएगा। 52 के पहले क्या आएगा? 50 आएगा। और 50 के पहले क्या? 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग, क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग
के आधे का जोड़ क्या होगा बताइए। अब इस क्वेश्चन को लगाना होगा तो टफ हो गया थोड़ा सा। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 56। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 56। 56 का क्या हो गया? वर्ग। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 48। 48 का क्या हो गया? वर्ग। ये वर्गों का क्या हो गया? वर्ग के आधे का जोड़ बताना है। वर्ग के आधे का जोड़ बताना है। वर्ग के आधे का जोड़ बताना है। तो इसका वर्ग किए और इसका वर्ग किए, जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग, बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या को वर्ग कर दिए, सबसे छोटी संख्या को वर्ग कर दिए, और इसके वर्ग के आधा, इसका वर्ग के आधे का जोड़ क्या होगा? चलिए ऐसे कर लेते हैं। 56 के वर्ग का आधा और इसके वर्ग का आधा का जोड़ बताना। तो चीजें वही हुई, चाहे दोनों को जोड़ के आधा कर ले वर्ग करके, चाहे ऐसे। 56 का स्क्वायर कितना होगा? तो 6 4 के 36 की 6 हासिल कितना हो गया? 6 4 के 36 की 6 हासिल 3 और 6 5 30 और 30 और 2 32 और 32 और 56 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33 और फिर 5 6 30 के 0 हासिल 3 और 5 25 और 25 3 28। जोड़ेंगे 6 3 और 8 3 11 के 1, 8 3 11 के 1 और 1 1 और 3 31 36 हो गया। ये 31 36 हो गया तो ज़्यादा हो जाए क्या? 31 36 हो गया। 31 36 और इसका आधा कर लेंगे और प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2304। इसका गुणा कर लीजिएगा और इसका आधा कर लेंगे तो कुल मिला के इसका आधा ये कितना आएगा? थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत टफ नहीं है। वर्ग याद रहेगा, वर्ग याद रहेगा तो कर सकते हैं। वर्ग याद रहेगा तो कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1568 हो गया। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? तो आधा करेंगे इसका 2304 का, तो ये कितना हो जाएगा? 1152। जोड़ दीजिए, आंसर ही नहीं है, आंसर ही नहीं है। इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़, वर्ग के आधे का जोड़ तो सही तो है क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या 56, ये तो सही है। 52 54 56 50 48 सही। सबसे बड़ी संख्या 56 का वर्ग और सबसे छोटी संख्या 48 का वर्ग। अब इसका आधा और इसका आधा किए तो ये आपका 3136 का आधा और 2304 का आधा। जोड़ेंगे 1568 1152 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 6 5 11 1 12 का 2 और 5 1 6 1 7 और कितना हो जाएगा? 27 20। आंसर मिस है, आंसर मिस है। आंसर क्या है? आंसर मिस है। सतत 5 सम संख्याओं का योग 260 है। सही कटा। 5 55 25 5 2 10 52 52 54 56 50 48 ठीक। 56 का इसको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और सबसे छोटी संख्या का वर्ग के आधा का जोड़, तो यही तो आएगा 27 20 आएगा। आंसर सही कर लीजिएगा, 27 20 ही आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, 7 क्रमिक सम पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 और 7 और 140 है, तो 140 को कितने से भाग कर देंगे? 7 से। 7 दूनी 14 20 आ गया। तो बीच में कितना आ जाएगा? 20 22 24 और 26। अब इसके पहले 18,
इसके पहले 16, इसके पहले 14। कह रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा है, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक 26 है। 26 ही आपका क्या है आंसर है, 26 ही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। 150 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 आ गया। क्या 25 सम होती है? 25 सम संख्या होती है? नहीं होती है। और बीचों बीच में कहाँ आएगी, क्योंकि बीचों बीच में तो 3 इधर से निकाल देंगे, 3 इधर से, तो बीचों बीच तो यही हुआ और यही 25 है, यही 25 है। बीचों बीच में 25 आएगा, तो 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, बीचों बीच में तो यही बचेगा। और 25 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 26। 26 के बाद 28 और 28 के बाद 30। और 25 के पहले सम संख्या कौन सी होती है? 24। और 24 के पहले 22 और 22 के पहले 20। ये सम संख्याएं हैं। करा सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी? सबसे बड़ी सम संख्या 30 है। 30 कहाँ? इसमें है। पहले हम भाग 6 आपका संख्या बोला, 6 गोला बनाइए और 150 को 6 से भाग करेंगे, 25 आया। 25 हमारी सम संख्या तो होती नहीं है कि बीचों बीच में आ जाए। बीचों बीच में कहाँ आएगी? 3 इधर से निकालेंगे, 3 इधर से निकालेंगे, तो बीचों बीच में ही 25 बचेगा। तो 25 तो सम संख्या नहीं। 25 के बाद सम संख्या कौन होती है? 26, 28, 30 और उसके पहले 24, 22, 20। सबसे बड़ी पूछ रहा है 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। विषम संख्या पे कहता है प्रथम n विषम संख्याओं के योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम मान लो आपसे बोल दिया कि 12 विषम संख्याओं का योग, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। प्रथम आपसे बोल देगा कि 30 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। 30 का स्क्वायर 900। चलिए क्वेश्चन से लिख लेते हैं। प्रथम 18 विषम संख्या, प्रथम 18 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 18 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 18 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 18 को 2 बार गुणा करेंगे। 18 का स्क्वायर 18 18 में कितना होता है? 324। याद कर लीजिए 30 तक वर्ग। 18 18 में कितना होता है? यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। जैसे प्रथम 18 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1, फिर दूसरी 3, 18वीं कौन सी होगी? दुगुना करके 1 कम, 18 दूनी 36 और 1 कम 35 हो जाएगी। 18वीं विषम संख्या अगर पूछेगा तो क्या होगी? दुगुना करके 1 कम, 18 दूनी 36 माइनस 1, 18 दूनी 36 माइनस 1। अब उसका योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो औसत निकाल लेंगे। 35 + 1 36 और 36/2 ये औसत आ गया। और संख्याएं कितनी है? 18 संख्याएं हैं। 18 से गुणा मार देंगे, 2 से काटेंगे, 18 हो गया। 18 × 18, 18 18 में 324। ये वहीं से आता है, ये वहीं से आता है। तो नहीं पता है तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। जैसे आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n + 1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला n + 1 और प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला n स्क्वायर। 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ जानते रहिए, क्वेश्चंस करते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। 20 विषम में कितना हो जाएगा? 400। 400 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का दे रहा है। अच्छा सॉरी, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, विषम बोल रहा ना 20, तो 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी कि विषम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। यानी 20 दे रहा है, 20 संख्याएं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 कर सकते। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49।
7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सता 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 विषम संख्या 1 2 3 गोला बनाएंगे और 147 को किससे भाग कर देंगे? 3 से। तो 3 चौके 12, बचा कितना? 2, 27 हो गया, 3 9 27। बीच में 49 आएगी, ये विषम भी होती है, विषम बोल रहा ना, विषम। 49 विषम है, 49 के बाद कौन सी विषम होती है? 51। 49 के पहले कौन सी विषम होती है? 47। तो कह रहा बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या हमारी 49 होगी। आंसर क्या होगा? 49। बीच वाली संख्या कौन सी? 49। अगली संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, और उनका योग 87 है। 87 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27। बीच की संख्या 29 आ गई। इसके बाद विषम संख्या कौन सी? 31। इसके पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 27। कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 27 है। 27 यहाँ पे है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, 1 2 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, 51 को 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 17। 3 का नाम 3, 2 हो गए 21, 3 से 21, तो 17 बीच में हो गई। इसके बाद कौन सी होगी विषम? 19। इसके पहले कौन सी होगी विषम? 15। तो बताना है तीनों में अल्पतम संख्या, अल्पतम मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है? 15। 15 कहाँ दिख रहा है आंसर? ये दिख रहा है। 15 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। आसान बहुत है, करते चलिए। 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। 7 संख्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। 133 को 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 का नम 7, 6 बचा 63, 7 9 63। तो बीचों बीच क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। बीचों बीच क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 और 23 के बाद 25 और 19 के पहले 17 और 17 के पहले 15 और 15 के पहले 13। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या 13 दिख रहा है। 13 यहाँ पे है, 13 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, लगातार 4 विषम संख्या, तो लगातार 4 विषम संख्या तो 4 गोला बनाइए, ठीक। का योग 328 है, का योग 328 है, तो 328 को किससे भाग करेंगे? 4 संख्याएं हैं, 4 8 32 और 4 दूनी 8, 82 आ गया। 82 क्या विषम होती है? बीचों बीच में आएगी, बीचों बीच में तो यही आएगा यहाँ पे, 82 यही बीचों बीच में आएगा। 82 तो विषम होती नहीं, 82 के बाद विषम कौन सी होती? 83। 82 के पहले विषम कौन सी होती? 81। 83 के बाद विषम कौन सी होती है? 85। और 81 के पहले विषम कौन सी होती? 79। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 85, 85 कहाँ? ए में है। सबसे बड़ी संख्या 85, 85 कहाँ? ए में है। समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चंस करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है। 6 1 2 3 4 5 6 का योगफल 180 है। 180 को किससे भाग कर देंगे? 6 से। 6 3 18, 30 आ जाएगा। तो बताइए 30 क्या विषम होती है? तो 30 विषम नहीं होती है, और जो भी आएगा वो बीचों बीच में आएगी। ये 30 आ जाएगी यहाँ पर। तो 30 तो विषम होती नहीं है। 30 के बाद विषम कौन सी? 31। 31 के बाद विषम कौन सी? 33। और 33 के बाद विषम कौन सी? 35। 31 के पहले विषम कौन सी? 29। 29 के पहले विषम कौन? 27। और 27 के पहले विषम कौन? 25। कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 35। 35 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखेंगे तो ये विषम है नहीं, ये विषम है नहीं, ये विषम नहीं, एक ही विषम है, यही उत्तर है। इसको लगाने जरूरत नहीं थी। 34 36 38 ये विषम थोड़ी है, एक ही तो ऑप्शन विषम है। 35 वही उत्तर है। 3 सम है तो कहाँ से होगा विषम सबसे बड़ी? क्वेश्चन अगला, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 560। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 8 गोला कर लेंगे और योग 560 है। 560 को 8 से भाग कर देंगे। 8 सते 56, 70 बार गए। 8 सते 56, 70 हो गया। तो 70 तो विषम होती नहीं है,
तो बीचों बीच में आएगी 1 2 3 4 इधर से 4 इधर से, यहीं आएगी 70, 70 यहीं आएगी बीचों बीच में, यहीं पर, यहीं पे आएगी 70। तो 70 के बाद कौन सी विषम होती है? 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 75, 75 के बाद 77, 71 से पहले 69, 69 से पहले 67, और 67 से पहले 65, 65 के पहले 63। पूछ रहा सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या 63 है, और 63 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, 63 यहाँ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खत्म हो गया है। अभी आपके सिर्फ वर्गों का योग और घनों के योग पे बचा हुआ है। बाकी ये टॉपिक लगभग बहुत सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, आप इसको थोड़ा सा जानिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये सीखे रहेंगे तो औसत में काम करेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम बहुत ही दरअसल कम क्वेश्चन दे पा रहे हैं, अभी हम और प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। दरअसल अभी थोड़ी सी समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर हो रही हैं धीरे धीरे ही, लेकिन दूर कर देंगे बहुत जल्दी, ताकि आप लोग इस लॉकडाउन में जो भी है, शायद फिर सुनने में आ रहा है लॉकडाउन लग रहा है, तो चीज़ें ये है डेल्टा प्लस आ रहा है, तो आप घर पे ही रहें लेकिन जम के पढ़ें, क्योंकि जब आपको लॉकडाउन खुलेगा, अगर वैकेंसी अगर आ जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। इस वजह से जम के लगिए अब एकदम। ठीक, थैंक यू, कल मिलेंगे फिर, बाय।